यूपी दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज लोक भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र का वर्चुअल शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों पर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की छाप है। इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने कहा, बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के अलावा हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था वगैरह सभी क्षेत्रों पर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की छाप है। मॉडर्ना को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन को मंजूरी मिली। भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। सूत्रों के अनुसार DGCI ने इस्तेमाल के लिए आयात की मंजूरी दी। सिप्ला कंपनी देश में आयात करेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐलान कर दिया कि इस बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन UAE और ओमान में किया जाएगा। विश्व कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी और इसका फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। कोरोना के कारण इस T20 विश्व कप का आयोजन भारत में नहीं होगा। ICC के मुताबिक भले ही यह टूर्नामेंट भारत में नहीं होगा, लेकिन इस टूर्नामेंट की मेजबानी BCCI ही करेगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में रविवार को हुए ड्रोन हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। PM मोदी के निवास पर उच्च स्तरीय बैठक है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह बैठक देश की सुरक्षा और नीति आधारित मुद्दों को लेकर हो रही है। बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक में जम्मू हमले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। संसद का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह सत्र 13 अगस्त 2021 तक चलेगा। सत्र के दौरान संसद परिसर के भीतर सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि मानसून सत्र में हिस्सा लेने वाले सांसदों समेत कार्यवाही में शामिल होने वाले सभी लोगों ने कम से कम कोरोना वैक्सीन की एक डोज ली होगी। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर रोहतास नगर के स्कूल में तोड़फोड़ करने और शिक्षकों के साथ बदतमीजी का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौके पर किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और न ही उनके पास इस घटना की लिखित शिकायत आई है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा, आज रोहतास नगर में स्कूल बनने का विरोध करते हुए BJP नेताओं व गुंडों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा, स्कूल का गेट तोड़कर अंदर मौजूद महिला शिक्षकों, इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। भाजपाइयों को स्कूल बनने, पढ़ने लिखने से इतनी चिढ़ क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने महामारी के बीच सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सपा नेता सांसद आजम खां और उनके बेटे को 9 मई को कोविड पॉजिटिव होने के बाद मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया था। दोनों की कोविड रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है, लेकिन आजम खां को अभी कुछ दिक्कत है। उनके फेफड़ों और गुर्दे में संक्रमण कम हुआ है। मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सोमवार को आजम खां की सभी जांच रिपोर्ट का नए सिरे से मूल्यांकन किया गया। तय किया गया है कि 2 दिन तक दवा दी जाएगी। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सर्जरी की जाएगी। यूपी में मानसून की एंट्री जबरदस्त हुई थी, लेकिन जून के अंत तक इसकी रफ्तार सुस्त हो गई। यही वजह है कि यहाँ उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 1 जुलाई से मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा और पूरे सूबे में झमाझम बारिश होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, हुक्मरान अब बेकरार हैं, बुझते दिए को बचाने की खातिर बेकरार हैं, क्योंकि वो जान गए हैं अवाम है खफा और हवा भी खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने यूटी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ राघव चड्ढा, भगवंत मान, कुंवर विजय प्रताप और हरपाल सिंह चीमा शामिल थे। उन्होंने घोषणा की कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार सभी को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। 80% लोगों का बिल 0 होगा। घरेलू बिजली के सभी बिल माफ करेंगे। सभी कटे हुए कनेक्शन बहाल कर दिए जाएंगे। पंजाब को भी दिल्ली की तर्ज पर 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन बिल नहीं आएगा। हाँ, 24 घंटे बिजली में थोड़ा समय जरूर लगेगा। दिल्ली में 2.5 साल लगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बाबत आरंभिक मंत्रणा शुरू हो गई है। अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो JDU अकेले 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बहराइच में सपा प्रत्याशी निहार अजीज ने पर्चा वापस ले लिया और BJP की मंजू सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गयी। बिहार में LJP में चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान की जंग अब सड़क पर पहुंच गई है। पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के जन्मदिन के बहाने दोनों गुट अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा भारी पड़ता है। चिराग पासवान रामविलास पासवान की जयंती पर 5 जुलाई से बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करने की घोषणा की थी।
सांसद चिराग जहां राज्य की जनता के बीच जाने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं सांसद पारस पटना के पार्टी कार्यालय में अपने भाई का जन्मदिन मनाने की तैयारी में हैं। व्हाइट हाउस छोड़ने के महीनों बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी संभावित रूप से वित्तीय और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह देश में 2024 के राष्ट्रपति चुनावों पर नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार राज्य के अभियोजक इस सप्ताह रिपब्लिकन नेता के पारिवारिक व्यवसाय के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर करने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप के लिए कानूनी चुनौतियों को बढ़ाते हुए न्यूयॉर्क के अभियोजक जल्द ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग दायर कर सकते हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम को भव्य और अद्भुत बनाने की कवायद निरंतर जारी है। कार्यदायी एजेंसी द्वारा निर्मित होने वाले धाम के प्रवेश और निकास द्वार से काशी की कला, संस्कृति और अध्यात्म के दर्शन होंगे। लखनऊ में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर गैंग के 5 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। थाना विभूतिखंड पुलिस टीम को मिली सफलता। चोरी की 9 अदद मोटरसाइकिल व 3 अदद ई रिक्शा बरामद। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.